पावनी गुण रूप शील सबहि लोकनता सबहि लोकनता अग्र स्वामी सिया राम विदित अग्र स्वामी सिया अग्र स्वामी सिया राम विदित जग कहानी विदित जग कहानी मेरी स्वामिनी सुहाग अद्वितीय पद मेरी स्वामिनी सुहाग अद्वितीय पद मेरी स्वामिनी सुहाग अद्वितीय पद स्वामिनी सुहाग अद्वितीय पद। इस प्रकार से गुरुजी भोजन करके सोते नहीं है राम जी। क्यों नहीं सोते हैं? क्योंकि शास्त्र में लिखा है दिन में सोना नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ी देर संगीत गोष्ठी होती, सखियां गान बजान करके आनंदित करती हैं। फिर प्रिया जी लाल जी को माला और लाल जी प्रिया जी को माला धराते हैं, परस्पर बीरी दे करके फिर सरकार राजसभा के लिए जाते हैं। राजसभा में अब राजसभा में पधारते हैं। उस समय लालन मूर्ति हृदय धरी रुखी लख चली निकेत। उस समय प्राण जीवन धन की मूर्ति को श्री किशोरी जी अपने नेत्र मार्ग से हृदय में बसाती हैं और फिर सखियों के सहित अंतःपुर में प्रविष्ट हो जाती हैं। और अब सरकार किशोरी जी रोज रोज नहीं जाती, कभी कभी पधारती हैं। लेकिन यहाँ लाल जी, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब चारों मिलकर के राजसभा में पहुंचते हैं। और राजसभा में सचिव लोग भगवान का स्वागत करते हैं और वहां जाकर के दशरथ जी के निकट पहुंचते हैं। राजसभा को देख करके ही भगवान मत्त गजेंद्र की चाल से चलते हुए आते हैं और सुमंत्र जी के पुत्र से भगवान की बड़ी मित्रता है। वो अगवानी करते हैं, भगवान का दाहिना हाथ पकड़ लेते हैं और उसको देख करके लोग निहाल हो जाते हैं। भरत जी हैं और भरत जी दौड़कर जाते हैं और दौड़कर जाकर सबसे पहले पिताजी को प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु पधार रहे हैं। राम जी के आगमन की सूचना भरत जी जाकर राजसभा में श्री दशरथ जी को देते हैं। श्री दशरथ जी आनंद में मगन हो जाते हैं। राम जी जाकर सबसे पहले गुरु गद्दी को प्रणाम करते हैं, श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं और फिर गुरु जी को प्रणाम करने के बाद पिताजी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। भरे दरबार में राम जी साष्टांग प्रणाम करते हैं अपने पिता को और प्रणाम करके चरणों में मस्तक रख देते हैं। ये रोज का काम है, कभी कभार का नहीं कि होरी दिवारी दंडोत कर लो। अब तो लोग प्रणाम करना भी भूल गए। माताओं को सदा पंचांग प्रणाम करना चाहिए और पुरुष वर्ग को साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्र निर्देश है। लेकिन अब लोग भूल गए। अब तो लोग प्रणाम भी ठीक से नहीं करते। एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुराकृतम। एक हाथ से किया गया प्रणाम सारे पुण्यों का नाश कर देता है। लोग पैर एक हाथ से पैर छू लेंगे, हो गया सारे पुण्य जैसी आराम खत्म। इसलिए भूमि पर सिर रखकर प्रणाम करो, अथवा चरण स्पर्श करना है तो दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बायां चरण, और इस प्रकार से प्रणाम की यही पद्धति है। इस पद्धति अब तो लोग कोई घोंटू छू लेता है, कोई जांग छू लेता है। एक महापुरुष का, महात्मा का नाम नहीं बताएंगे, उनके भगत लोग उनके पेट को दंडवत कर रहे हैं।
बंबई में देखा हमने, जो भगत आवे सो पेट से लिपट जाए। ये क्या बोले, यहाँ प्रणाम की यही पद्धति है। भाई पहली बार देखा हमने, भैया हमारे ऐसे प्रणाम मत करना, हमारे दूर से हाथ जोड़ लो। हाँ, इतने आदमी पेट से लिपटेंगे ये तो ठीक नहीं, जगह जगह की पद्धति। और बहुत से लोग प्रणाम, महाराज, अब महाराज को प्रणाम कर रहे हैं क्या आशीर्वाद दे रहे भगवान जाने। बाबा हैं, बाबा, अच्छा भैया आपको आशीर्वाद मिल गए, हम तो धन्य है गए। प्रणाम की पद्धति, भगवान प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करते हैं तो कितनी प्यारी झांकी है। शीस घ्राण कर गोद ले बैठे राज, पूछत अति आनंद सो नहीं आवत मुख बे, नहीं आवत मुख बे, नहीं आवत मुख बे। दशरथ जी राम जी को गोद में बिठा लेते, विवाह हो गया राम जी का, लेकिन दशरथ जी प्रणाम कर उठाते हैं, गोद में बिठा लेते हैं, गोद करी और शीश घ्राण कर मस्तक सूंघते हैं। ये मस्तक सूंघने की बड़ी विलक्षण विधि है। माता पिता गुरुजन अपने से छोटों का स्नेह करें और उनका मस्तक सूंघें तो उनका अरिष्ट समाप्त हो जाता है और उनके मंगल की वृद्धि होती है, उनकी आयु की वृद्धि होती है, वो आयुष्मान होते हैं। सिर सूंघने की विधि है। दशरथ जी, राम जी तो वैसे ही उनके श्रीअंग में बड़ी सुगंध है, फिर उनकी घुंघराली अलकावली में कितनी खुशबू आती होगी, समाधि लग जाती होगी दशरथ जी की। सूंघ करके आनंद का अनुभव करते हैं, आग्रहण करते हैं। हम जब कभी श्री अयोध्या जी जाते और परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य आचार्य जी, गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहिए बार बार, लेकिन जिनके नाम के आगे श्री है और उसके पश्चात कृपा शब्द है, तत्पश्चात शंकर शब्द जिनके नाम से जुड़ा हुआ है, ऐसे पूज्य श्री आचार्य जी, जब हम उनको प्रणाम करते तो वे भुजाओं में भर के हमको गोद में ले लेते और बड़ी देर तक हमारे मस्तक को सुनते, ऐसे सुनते, कहते देखो ये वात्सल्य की चरमाभिव्यक्ति है मस्तक सूंघना। बोले उससे अमंगल का निरसन होता है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। अब वही एक महापुरुष थे जो इस दास का मस्तक सूंघते थे ठाकुर जी की नित्य सेवा में। बहुत स्नेह था, बहुत स्नेह, बड़ी कृपा थी। उन्होंने गुरुजी एक बार हमसे कहा, पूज्य आचार्य जी ने कहा, देखो मेरी अवस्था इतनी हो गई है और मैं दिन भर पढ़ाते थे, वो भागवत जी पढ़ाते थे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ाते थे और बड़े बड़े विद्वान लोग उनके पास पढ़ने आते थे। बड़ा पवित्र, बड़ा दिव्य जीवन था पूज्य आचार्य जी का। वो कहते थे कि देखो इतनी व्यस्तता के बाद और इतना हमारे शरीर की अवस्था हो गई है, लेकिन इसके बाद भी हम नित्य स्वाध्याय करते हैं। हमारे स्वाध्यायन का क्रम आज भी बंद नहीं हुआ और प्रायः कथावाचक लोग कथा कहने लग जाते, फिर ग्रंथ को तो उठाते ही नहीं है। भागवत जी की कथा सैकड़ों कह जाएंगे, भागवत जी का मूल पाठ नहीं करते। तो ग्रंथ की कृपा जब ग्रंथ का पाठ करोगे तो प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम कम से कम आर्ष ग्रंथों का एक बार पारायण कर जाओ, पूरी महाभारत का पारायण कर जाओ, सभी पुराण जो उपलब्ध है उनका पारायण कर जाओ, तो सनातन धर्म किसी अंश में सुरक्षित रह जाएगा। भगवान व्यास का इसीलिए यह प्रयत्न है कि लोग धर्म के संबंध में जानें, और उन्होंने प्रेरणा दी। व्यस्तता हमारी भी कम नहीं है,
अभी इस समय तो चातुर्मास में थोड़ा स्वाध्याय के क्रम को विराम दे रखा है, अन्यथा किसी न किसी नवीन पुराण का मूल पारायण हम प्रतिदिन करते हैं। और अब भगवत कृपा से महाभारत भी आद्योपांत हो गया। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अनेक पुराण हो गए हैं, एक दो बाकी रह गए हैं, वो भी भगवत कृपा से हो जाए। पुराण उपपुराण सबका एक बार मूल पारायण हो गया भगवत कृपा से। और इतनी सामग्री है पुराण में सनातन धर्म की कि क्या करें, इतना अक्षय कोश हमारे पास है धर्म का, सदाचार का, ज्ञान भक्ति वैराग्य का, फिर भी हम दरिद्र हैं। इससे बड़े दुख की बात क्या होगी। फिर भी पश्चिमी सभ्यता की ओर हम टकटकी लगाए देखें, अपने को अविकसित मान रहे हैं, विकासशील मान रहे हैं और विकसित बनने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान जाने क्या विकसित बनने का क्या प्रयास करेंगे। नहीं, सारे संसार के लोग अविकसित थे, हम पहले से विकसित थे, आज भी विकसित हैं और हमारे विकास को संसार छू नहीं सकता है, क्योंकि हमारा विकास, हमारी विकास यात्रा नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित है। उस परंपरा के संवाहक ऋषि मुनि महात्मा हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें। अभी दक्षिण का कोई मंत्री, स्टालिन नाम है, क्या नाम है? वर्तमान मुख्यमंत्री का बेटा है, वो मंत्री है इस समय, और उसका नाम हम नहीं लेना चाहते, काहे को उस बुरे आदमी का नाम हम लें। वो कह रहा है गुरुजी अपने वक्तव्य में कि डेंगू मलेरिया जैसे घातक बीमारी है और इसको सरकारों ने मिटाने का प्रयास किया है, ऐसे ही भारतवासियों के लिए सनातन धर्म एक भारी बीमारी है, अभिशाप है, और ये इंडिया के लिए ये अभिशाप के जैसी है। इस सनातन धर्म को जड़ मूल से खत्म कर देना चाहिए, वो कह रहा है। और जो विरोधियों का गठबंधन, उसने वो सभा आयोजित की, सब लोग उसमें उपस्थित हैं। ये हिंदुओं को ठगने के लिए कभी टेढ़ा बेड़ा तिलक लगा के, कभी यहां से यहां तक रोरी लगा लेंगे, कभी अपने पैंट शर्ट के ऊपर जनेऊ, ऊपर से कुर्ता पजामा के ऊपर उल्टा जनेऊ डाल लेंगे, कभी कुछ नाटक करेंगे, कभी कुछ नाटक करेंगे, कभी कहेंगे हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, कभी कहेंगे हम अमुक हैं, हम तमुक हैं। ये नकली बनने का, नकली हिंदू बनने का, नकली ब्राह्मण बनने का स्वांग रचते हैं, और ये इन्हीं के लोग सनातन धर्म को जड़मूल से समाप्त कर देना चाहते हैं। तो उन लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। 1200 वर्ष की गुलामी सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। सनातन धर्म यथावत सुरक्षित है, आगे भी सुरक्षित रहेगा। इसको जड़मूल से समाप्त करने वाले जड़मूल से समाप्त हो जाएंगे। और हम एक प्रार्थना करें, ये जो इन लोगों ने कहा है ना, इनके भीतर की गंदी भावना उजागर हुई है, और भारतवासियों को इसका उत्तर आने वाले चुनाव में देना चाहिए। हम किसी पार्टी या किसी दल के समर्थक नहीं हैं। कोई ऐसा कहे कि हम बीजेपी के समर्थक हैं या हम कांग्रेस, ना हम कांग्रेस के विरोधी हैं, ना हम बीजेपी के समर्थक हैं। हम सनातन धर्म के समर्थक हैं। धर्म, सदाचार, भारतीय संस्कृति के अनुकूल जो बात कहेगा हम उसके समर्थक हैं। जो उसके प्रतिकूल करेगा उसके हम समर्थक नहीं। ऐसा उटपटांग काम ये लोग करने लग जाएं तो क्या हम इनको कहना छोड़ देंगे? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही ना। सबको बहुत संगठित होने की आवश्यकता है और सबको सावधान होने की आवश्यकता है। अपनी प्राचीन सभ्यताएं, अपनी प्राचीन परंपराएं, देवी देवताओं की मान्यता, वर्णाश्रम व्यवस्था की मान्यता और अपने हिंदू व्रत पर्व त्योहार, इन सबको ज्यों का त्यों मानने की आवश्यकता है। तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे।
तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, हमारी सभ्यता सुरक्षित रहेगी, नहीं कुछ सुरक्षित रहने वाला नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पहाड़ के उन सुदूर क्षेत्रों में जहां अभी आधुनिक संसाधन नहीं पहुंचे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, वहां के लोगों को देवी देवताओं पर कितना विश्वास है? और उसकी चमत्कारिक अनुभूति उनको होती है कि नहीं, और उनको उसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? कोई उनका दिमाग बदल के दिखाए, नहीं बदल सकता दिमाग। आज भी ऐसा लगता है उत्तराखंड की पवित्र भूमि में कि देवी देवता आज भी प्रत्यक्ष हैं। हृदय से उनका अनुसंधान करने वाले, उनसे प्रार्थना करने वालों को तत्काल उत्तर मिल जाता, आज भी इस भयंकर भौतिक युग में। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा है वही हमारा मूल है, और इस मूल की हमें रक्षा करनी चाहिए। देखो भागवत जी में लिखा है, आज बुरा नहीं मानना, बहुत से लोग भक्ति के आवेश में आकर, अनन्यता के आवेश में आकर अपनी प्राचीन कुल परंपरा से प्राप्त जो देवी देवताओं का पूजन है उसको तिलांजलि दे देते। ये ठीक नहीं है। हमारी बात मत मानो, भगवान में तुम्हारी बात, भगवान की बात नहीं मान पर भगवान की भी मत मानो। भगवान के पिताजी की तो मान लो, वैसे तो भगवान ही सबके बाप है, उनका बाप कोई नहीं है, लेकिन भगवान अवतार काल में नंद बाबा को अपने पिता स्वीकार करते हैं कि नहीं? और नंद बाबा क्या कह रहे हैं, घर घर में लिखा देने योग्य श्लोक है, य एवं विसृजे धर्मं पारं परयागतं नरः कामान् लोभात् भयात् द्वेषात् सवै नाप्नोति शोभनम्। नंद बाबा कह रहे हैं जो परंपरा से प्राप्त धर्म है, जिसको हमारे पिता पितामह प्रपितामह, हमारे नाना परनाना, ये सब परंपरा से जिस मातृकुल पितृकुल से पवित्र सनातन धर्म की मर्यादाओं का, व्रतों का, पर्वों का आदर करते आए हैं, उसको जो व्यक्ति कामना के कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण अथवा द्वेष के कारण उनका त्याग करता है, उस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। अब मैं नाम नहीं बता सकता हूं, एक संघ के बहुत प्रामाणिक व्यक्ति हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी आए थे हमारे पास। उन्होंने कहा कि महाराज जी बड़े दुख की बात है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो जनजातियां हैं उनको ईसाई मिशनरियों ने, अंग्रेजों ने गोमांस खाना सिखा दिया है। उनकी पीढ़ियां बीत गई, अब गोमांस खाते हैं वो। हमारे यहां जंगली लोग भी मांस भक्षी जो होते थे वो भी गोमांस नहीं खाते थे, गोवध नहीं करते थे। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि बंबई, कलकत्ता और दिल्ली में और आगरा में और बड़े बड़े नगरों में तो हम लोग जाते हैं, जिन क्षेत्रों में हमें लोगों को धर्म का उपदेश करना चाहिए उन क्षेत्रों में हम जाते ही नहीं है। वो सब धर्माचार्य से शून्य हो गए। वो लोग कहते हैं यहां तो कोई रामानंदाचार्य नहीं आता, कोई शंकराचार्य यहां नहीं आता है, हमको पता ही नहीं क्या है। और जब वो जो चीज हिंदू कभी खा नहीं सकता वो खाने लगे, उसका परिणाम हुआ कि वहां ईसाइयों का प्रभाव बढ़ गया और ईसाई मिशनरियों के पैर इतने फैल गए कि ज्यादा से ज्यादा ईसाईकरण हो गया या मुस्लिमीकरण हो गया। जहां हिंदू घटेगा वहां देश असुरक्षित हो जाएगा। हिंदू बढ़ेगा तो सारी सभ्यताएं सुरक्षित रहेंगी, कोई मिटेगा नहीं, पर दूसरी सभ्यताएं बढ़ जाएंगी तो सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि सबके
सबके प्रति दया की भावना, क्षमा की भावना, पोषण की भावना रखने वाला कोई समुदाय है तो वह भारतीय सनातन हिंदू समुदाय ही है, और कोई दूसरा दुनिया में समुदाय नहीं। तो भैया हम बात जो निवेदन कर रहे थे कि हमें सनातन धर्म के स्वरूप को समझना चाहिए। हमारी प्रार्थना है कि महाभारत तो जरूर कम से कम संक्षिप्त महाभारत ही 2 खंडों में है, गीता प्रेस से प्रकाशित है, उस संक्षिप्त को भी लोगों को पढ़ना चाहिए। महाभारत पढ़े बिना सनातन धर्म क्या है ये समझ में नहीं आएगा। इतना इस बार हम 3 महीने में महाभारत की चर्चा करना चाहते थे, पर सब संतों ने कहा कि नहीं, रामचरितमानस पर कहो, तो रामचरितमानस कहेंगे। बहुत सुंदर। तो सनातन धर्म के स्वरूप को समझना चाहिए। अब दशरथ जी क्या पूछते हैं? दशरथ जी को पूछना चाहिए कि कहो संध्योपासन कराए, मध्याह्न संध्या हो गई, ये पूछना चाहिए उनको। लेकिन दशरथ जी यह जानते हैं कि राम जी से शास्त्रीय सदाचार के पालन में स्वप्न में भी चूक संभव नहीं। ये कितना बड़ा विश्वास है। राम जी धर्माचरण में स्वप्न में भी चूक नहीं कर सकते। ऐसे ही नहीं कहा गया रामो विग्रहवान धर्म, राम जी मूर्तिमान धर्म है। इसलिए धर्माचरण के बारे में दशरथ जी नहीं पूछ रहे, कि वो जानते हैं कि धर्माचरण ये तो धर्म विग्रह हैं, इनकी प्रत्येक क्रिया धर्ममयी है। क्या कहते हैं दशरथ जी? कहो लाल कछु भोजन कीना, निज करते कछु अनुजन दीना। कहो राम, श्री रामलाल जी, रामभद्र जी, आपने भोजन किया है? ये बात चले, आप खा के आए, आपने भोजन किया है और अपने हाथ से अपने भाइयों को खिलाया है कि नहीं? अनुज सहित मिली भोजन करही, अपने भाइयों को खिलाया है कि नहीं? वर्षों बीत जाते हैं, परिवार के लोग एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते। पहले विवाह आदि के समय पर लोग बड़े मनुहार पूर्वक परोस के जिमाते थे। अब जिन पे 2 पैसा बढ़ जाता है वो ठेका दे देते हैं, और वो ठेके वाले लोग आ जाते खिलाने के लिए। अब कोई अपने हाथ से परोस के जिमाने की भी किसी को फुर्सत नहीं। दशरथ जी कहते अपने हाथ से भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को कुछ खिलाया तुमने कि नहीं? भाइयों को खिलाना चाहिए। और फिर पूछते हैं तुम ही लखन कैसे करी मानत? लक्ष्मण जी तुमको किस रूप में मानते हैं? भरत तुम्हारा अनुशासन मानते हैं कि नहीं? भरत जी तुम्हारे सर्वथा अनुकूल रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं? शत्रुघ्न जी की दृष्टि क्या है सो बताओ। और मंत्रियों के पुत्रों से तुम्हारा क्या व्यवहार है? मंत्री के पुत्र तुमसे क्या व्यवहार करते हैं? राम जी के नेत्र भर आते हैं और राम जी कहते हैं कि पिताजी, लक्ष्मण जी की समर्पित सेवा, उनका प्रेम, भरत लाल जी का प्रेम, शत्रुघ्न कुमार का प्रेम और मंत्री पुत्रों का प्रेम, सखाओं का प्रेम, अब मैं किसको कम कहूं, किसको ज्यादा कहूं? गोस्वामी जी ने एक शब्द में ही सब कुछ कह दिया। प्राणहु ते प्रिय लागहि, सब कहूं राम कृपालु। सबको राम जी प्राणों से अधिक प्रिय लगते हैं। राम जी के नेत्र भर आते हैं। बोले पिताजी, आप सबका अलग अलग नाम लेके पूछ रहे, मैं किसको कहूं कम, किसको ज्यादा कहूं? सबका बहुत अधिक प्रेम है। यह सुनकर के मुख चुंबत नृप अंक लगावत। दशरथ जी मुख चूमते हैं, गोद में लेते हैं और कहते हैं कि हे रामभद्र, पूरी रात हम कैसे तड़फते हुए व्यतीत हुई है हमारी। हम तो एक एक पल प्रतीक्षा कर रहे थे, कब तुम दरबार में आओगे, कब हमारी गोद में बैठोगे। आज तुमको देख करके हमारे हृदय की तपन शांत हो गई।
बिन देखे की तपन बुझावत, आज विरह की ज्वाला को शांत कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी मीठी बाणी बोल करके सबको आनंदित कर रहे हैं और सबको फिर ठाकुर जी कहते हैं, पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो हम हयशाला, गजशाला, गोशाला, आयुध गृह जिसमें हथियार रखे हैं और जहां सेना है, जहां सेनापति हैं, आप कहें तो हम उनको देख के आवें। हाँ चलो अवश्य जाना चाहिए। तो आज्ञा लेकर के सबसे पहले घुड़साल जाते हैं, एक एक घोड़े पर पीठ थपथपाते हैं, सबको देखते हैं, छुचकारते पुचकारते हैं। घोड़ों का सौभाग्य, वे हिनहिनाते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं और घोड़ों की गति, उनकी विद्या अपने भाइयों को सिखाते हैं राम जी, और उनके अलग अलग लक्षण भेद बताते हैं। और फिर गजशाला में जाकर हाथियों से स्नेह प्रेम करते हैं और गज सावकन बुलोक हो जाए, उनके बच्चों को भी देखते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान गौशाला में जाकर के गायों का पूजन करते हैं, गायों को हाथ फेरते हैं, फिर रथशाला में जाते हैं। इस तरह से सबको जाते हैं और भांति भांति बहु देश प्रति निज लखी लज्जत पतंग, महाराज सूर्य भी लज्जित हो जाते हैं, ऐसे रथों को देख करके आनंदित होते हैं। और इसके बाद कभी कभी भगवान क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करते हुए मृगया के लिए भी जाते हैं। पावन मृग मारे हैं जिए जाने, इसके ऊपर एक विस्तृत विवेचन श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने लिखा है, वो पढ़ने के योग्य है। और वहां से लौट करके प्रभु उपवन से घूम करके आते हैं और आकर के फिर महल में विश्राम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर। और जब भगवान लौट करके वन से आते हैं, उपवन से आते हैं, तो कोई ले छत्र चमर को धावे, को पूजा की सौंज मगावे। आओ प्रभु आ गए, कोई छत्र लेके दौड़ता, कोई चमर लेके दौड़ता है। कोती राई नौन उतारे, नजर उतारते हैं, और को सखी खिड़की लगी निहालकी निहारे। जैसे हमारे ब्रज लीला में भगवान गैया चरा के आते हैं तो गोपियों की जो दशा होती है, ऐसी ठाकुर जी उपवन से आते हैं तो ऐसी ही स्थिति अयोध्या वासियों की होती है। कोई भगवान के स्वरूप का गायन करते हैं, कोई पुष्पों की वर्षा करते हैं, कोई गुलाब जल और इतर छींटते हैं, और कोई कोई कहते हैं कि हे रघुनाथ जी आप जल्दी भीतर मत जाओ, आप धीरे धीरे चलो, क्योंकि हम लोग बहुत विकल हो गए हैं आपके दर्शन के बिना। इस प्रकार से लाल बच्छ अति अचरज हम ही नृप देह किम जानो तुम्हें, इस प्रकार से वो सब कहते हैं और भगवान के चरित्रों का गान करते हैं। कोई अहिल्योद्धार का गान करते हैं, कोई यज्ञ विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के चरित्र का गान करते हैं, कोई विवाह की लीला का गान करते हैं। और श्री ठाकुर जी आते हैं, उनके चरणों को धुला, ये अष्टयाम सेवा है, उनके चरणों को धुलाया जाता है और चरणों को धुलाने के बाद मुख प्रक्षालन करके करकमल धुला करके उनको अर्घपाद्य आदि दे करके और फिर कुछ उनको मिष्ठान्न खिलाया जाता है, जल पिलाया जाता है। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ खिला करके मधुर फिर जल पिलाया जाता है। फिर बीरी दे करके आरती उतारे, फिर ठाकुर जी लौट के बार बार आरती है, फिर आरती उतारती है। और तृण तोड़ना, ये तृण तोड़ना भी एक नजर उतारना है, नजर उतारती हैं और कहते हैं धन्य है कौशल्या जी, धन्य है श्री दशरथ जी, जिन्होंने ऐसी गुरु भक्ति की कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा उनके घर में पुत्र बन करके आ गया। सब लोग कृतार्थ होते हैं और वो कहते हैं कि भैया हम सब धन्य हैं कि हमें अयोध्या जी में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आनंद में विह्वल होते हैं और इसके बाद
भगवान फिर थोड़ी देर महल के निकट ही जो श्री प्रमोद वन बगिया है उसमें श्री ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ विचरण करते हैं। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा होती है। और इसके पश्चात भगवान थोड़ी देर खेलते भी हैं सखाओं के संग, और इसके बाद भगवान के फिर चरण और कर कमल का प्रक्षालन किया जाता है, फिर वीरी अर्पित उनको की जाती है। अब ठाकुर जी क्या कहते हैं सखाओं से कि देख बहुत खेल कूद है गई, माताएं व्याकुल हो रही हैं, अब माताओं के निकट चलना चाहिए। माताओं के निकट जाते हैं, माताएं बहुत आनंदित होती हैं और आनंदित होकर के माताएं अपने घर की टहल को भुला करके श्री ठाकुर जी की अगवानी करती हैं। को आरती निछावर वारें, को बीरी प्रभु निकट पवारें, इस प्रकार से सब प्रेम से सेवा करती हैं। राजद्वार तब आए कर सुखपाल कृपाल, भरत लखन सखन सहित रघुलाल। सिंहपौर में सब अपने सखा मंडली को विदा कर देते हैं और इसके बाद माताओं के निकट जाते हैं। माता कौशल्या राम जी आ गए हैं तो आरती की सोंज लेकर मंगाती हैं, प्रेम से आरती करती हैं और भवन में उनको विराजमान करती हैं। और विचित्र बात लिखी है, झारी पहुंच शिशु बदन बिलोकत, निज अंचल मुख कमल सुधारे। कपड़ा की कमी नहीं है चक्रवर्ती महाराज के महल में, लेकिन माताएं अपने आंचल से बालक का मुंह पूछ करके ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो कौशल्या जी अपने आंचल से राम जी का मुख पोंछती है, उनके श्रीअंग की रज को झाड़ती हैं और बार बार नेत्र भर आते हैं प्रेम के कारण कौशल्या जी के, और भगवान मुस्कुरा देते हैं। भगवान को कौशल्या जी भी गोद में बिठाती हैं और बड़े प्रेम से मेवा पकवान राम जी को अर्पित करती हैं और कहती हैं, कहती बच्च जनु अनुजन देहु, कछु सहचर कछु आपो लेहु। तुम भी खाओ, अपने भाइयों को भी दो और अपने सखाओं को भी दो। और श्री ठाकुर जी का मुख चुंबन करती है, बार बार कहती है कि खाओ। और श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की विविध लीलाओं का भी वर्णन है, भगवान की पतंग लीला का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। राम जी पतंग उड़ाते हैं। जय जय श्री सीताराम। यही आज की कथा लीला का हम विराम करते हैं। ब्रह्मादि देवता हंस पर और नंदी पर बैठकर शिवजी और भगवान की पतंग उड़ाने वाली लीला का दर्शन करते हैं। राम जी पतंग उड़ाते हैं और इस प्रकार से राम जी का दिन बीत गया। फिर शाम को भगवान स्नान करते हैं सरयू जी में, और स्नान करके सखन विदा कर मातुगृह संध्या वंदन कीन। राम जी मध्याह्न संध्या किए हैं, प्रातः संध्या किए हैं, अग्निहोत्र किए हैं, वेद पाठ किए हैं, और अब सायंकालीन संध्या वंदन राम जी ने किया। और संध्या वंदन करने के बाद फिर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है, पिताजी के देखिए वैसे वशिष्ठ जी बार बार नहीं आते, कभी कभार आते हैं, लेकिन राम जी का जब से अवतरण हुआ तब से रोज राज दरबार में आते हैं राम जी के दर्शन के लिए, रोज महल में आते हैं। राम जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से वशिष्ठ जी का आसन बासन लोटा लंगोटा कमंडल सब महल में ही रहता है, राम जी से दूर कोई नहीं होना चाहता है। इस प्रकार से राम जी संध्या वंदन करते हैं। अब राम जी को संध्या वंदन करने दो, संध्या वंदन का समय है। इसके बाद फिर ब्यारू करते हैं, फिर शयन कर जाते हैं। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे और फिर भरत चरित्र का उपक्रम होगा, क्योंकि अयोध्या कांड में मुख्य रूप में भरत चरित्र है। और पूज्य श्रद्धेय श्री रामायण जी का उत्सव हम लोग मनाएंगे। तारीख क्या है? 7, 8, 9 और 7 तारीख को जन्माष्टमी भी है और 8, 9 नंदोत्सव कब है?
है, 8 को नंदोत्सव है। तो नंदोत्सव भी होगा। नंदोत्सव वाले दिन जरा भी, जरा भंडारा भी। पूज्य श्री रामायण जी की स्मृति में जरा भंडारा है। ज्यादा पदार्थ नहीं बनेंगे जरा में, इसलिए नहीं बनेंगे इनको परोसने में असुविधा होती है। तो लड्डू तो मुख्य है ही है, लड्डू तो रहेगा ही। लड्डू, पूड़ी और नमकीन, साग, 4 पदार्थ रहेंगे। और पहले विचार था कि यहां भंडारा का, लेकिन आज चर्चा हुई तो सबने कहा कि वहां से पूरे बर्तन लाना, फिर यहां अलग से ऐसी कोई जगह नहीं रसोई बनाने की। बोले आपका भाव तो है, लेकिन जैसे वहां वृंदावाटिका में 2-3 मंजिल निर्माण हो गया है, मलुक पीठ है, जमुना मंदिर है, खाक चौक है, तो वहीं सब प्रसाद भी वहीं पाई रहे हैं, ठाकुर जी को भोग भी वहीं लग रहा है। तो जरा भंडारा भी वहीं होगा। प्रातः काल 10 से 12 जरा भंडारे का समय है। सब लोग दर्शन करेंगे संतों का। और 7 तारीख को जन्माष्टमी की रात्रि को 4 से 7 सत्संग होगा जन्माष्टमी है। हाँ, 7 से 11 रात को लीला होगी, क्यों उस दिन जन्म है भगवान का। तो जन्म लीला का दर्शन करेंगे हम लोग यहीं भगवान की। और जन्म लीला का दर्शन करके फिर यहाँ नीचे जो मंदिर है श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, तो श्रीनाथ जी यहाँ ऊपर पधारेंगे, अपने लीला सत्संग मंडप में पधारेंगे। और श्रीनाथ जी का पंचामृत से अभिषेक होगा। गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज के द्वारा दिए हुए गिरिराज जी हैं। भगवान की चरण शिला है, बड़े स्वरूप हैं। तो गिरिराज जी का अभिषेक होगा, श्रीनाथ जी का अभिषेक होगा। और फिर 12 बजे वाली आरती होगी। और दूसरे दिन हम लोग लीला में नंदोत्सव मनाएंगे। है? नंदोत्सव हम लोग लीला में थोड़ा मनाएंगे। अब कथा भी हो जाएगी, जैसी कथा होती वैसी कथा भी हो जाएगी। और पूज्य श्री रामायण जी का जो पावन स्मरण है वो भी एक दिन करना है। मैंने कथा में तो रोज हो गई, लेकिन विद्वानों के द्वारा गोष्ठी वाला करना है, तो वो जरा भंडारे वाले दिन कर लें, वही तिथि है मुख्य, तो उसी दिन कर लेंगे जरा भंडारे वाले दिन। और पूज्य ठाकुर जी का उत्सव कब है? 10 तारीख को। 10 को श्री ठाकुर जी का उत्सव है। पूज्य ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का उत्सव भी यहाँ मनाया जाएगा। उस दिन आप सब लोग आमंत्रित हैं। और राधा केली कुंज में तो 3 दिन का उत्सव, 9, 10, 11 उत्सव रहेगा। आखिरी दिन हम भी दर्शन करेंगे, तो वहां भी यथा समय आप लोग जाकर के लाभ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। एक विलक्षण संयोग की बात है कि रामायण जी का उत्सव हो रहा, राम कथा हो रही है, और भरत चरित्र जो उनको सबसे अधिक प्रिय है, वो भरत चरित्र शुरू तो नहीं, लेकिन उसकी भूमिका तो बनी ही जाएगी, भूमिका बनेगी। और अभी जितना समय हम लोगों के पास है, इसमें हम लोग भरत चरित्र की ही चर्चा करेंगे। प्रयास तो यह है कि कम से कम अयोध्या कांड संपन्न हो जाए, आगे जैसी भगवान की इच्छा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। एक माताजी श्रीमद् भगवद गीता लेके आई हैं अर्थ सहित। जो भी पाठ करने के इच्छुक हों वो अवश्य ही गीता जी ले सकते हैं। सबको पाठ जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 आरती श्री रामायण गीते, कीर्ति कलित ललित सिय पीति, गावत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख
सनकादिक शेष अरुसारद बरन पवन सुत कीरतनी के आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस छह शास्त्र सब ग्रंथन घोर मुनि जन धन संतन और सर्वस सार अंश सम्मत सब ही के आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आद कवि वर्ग बखानी काक भुसुंड गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबली करन रोग भव मूरे अमीती सात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिरती की आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी। कदली गर्भ सम्भूतम् कर्पूरन्तु प्रदीपितम् आरारतिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवो। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। आरार्ति ग्रहणम्